नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नजर से। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। तो लो, आज आपको ले चलते हैं डकोली यानी जीरकपुर के पास है ये डकोली। आखिर यहाँ लोग इतने इकट्ठे क्यों हैं? हिंदू समाज के लोग हैं ये। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि पहलगाम में हुआ एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा। कई सालों के बाद ये हादसा हुआ। इसके विरोध में पुतला जलाया गया और इन संस्थाओं ने मिलकर इसका विरोध किया। तो आओ देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ मीडिया जंक्शन के कैमरे की नज़र से। जीरकपुर डकोली में आज रघुनंदन जीव रक्षा दल डकोली, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, हिंद संग्राम परिषद ट्राई सिटी, हिंदू तख्त जीरकपुर, उर्वा टीम आदि ने लगभग सैकड़ों की संख्या में इन कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की। आखिर करते भी क्यों ना, क्योंकि काम ही ऐसा किया है पाकिस्तान के इन कुछ दरिंदों ने। जघन्य अपराध कर दिया है पहलगाम में। इसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पे पुतला भी जलाया गया। तो आओ देखते हैं क्या कहना है इन हमारे जीरकपुर ट्राई सिटी, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला की सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर जो कश्मीर में कल जो एक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, आज उसके विषय में हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदू जो है वो जाग उठा है। और आपने देखा होगा, हमें याद है आज 1990 का दृश्य हमें याद आ रहा है। 1990 में जो हाल हिंदू भाइयों का उस टाइम हुआ था, आज वही हाल जो है हमारे फिर से एक बार फिर से वही हाल दोहराया गया। जैसे उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और वहां से हजारों की तादाद में हिंदुओं के साथ यही हाल हुआ था। आज फिर जो है वो जम्मू के अंदर एनसी की सरकार है और मैं सीधा जो है वो प्रधानमंत्री माननीय अपना मोदी साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि 90 के दृश्य हम भूल नहीं सकते। और आज वो टाइम आ गया। अगर मैं बात करूँ 2019 में जब धारा 370 तोड़ी गई, 5 साल राष्ट्रपति शासन रहा, एक भी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं पड़ी, एक पत्थरबाज की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आके इस तरह के हादसे कर सके। लेकिन अब हम पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा हिंदुस्तान मांग करता है, इस तरह के हादसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों कि अमरनाथ यात्रा जो है अभी शुरू की गई है, पूरा भारत, पूरा विश्व वह यात्रा के लिए जाएगा। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री से, भारत सरकार से ये आग्रह करते हैं कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और जितने हमारे हिंदू भाई मारे गए, हिंदू बेटियां मारी गई, उनके बदले में पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन लोगों की गर्दनें हमारे सामने चुराई कर लानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिन्होंने भी ये किया है, मिलिटेंटों की गर्दनें जो है शरेआम चौक के ऊपर ले आकर हम पूरे भारत को दिखानी चाहिए। हमसे पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान इस चीज की मांग करता है। या इन कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान को लेकर या इसके विरोध प्रदर्शन में उन्हीं की ही जवानी मीडिया जंक्शन में। मेरा नाम प्रभुदयाल राणा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से बलटाना जीरकपुर का अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुआ हूँ कि भाई जितने भी हम हिंदू हैं अभी तक किसी न किसी उसमें बट रहे हैं और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, पर लक्ष्य हमारा सबका एक है, पर हम एक नहीं बन पा रहे। पर आज हमने जब ये माहौल देखा कि माहौल की भी एक धर्म को पूछ के उनके सीने पे गोली दागी जा रही है, उस वजह से हम आज हिंदू ना बटे, हम एकत्रित होके एक साथ एकजुट, एक जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, कोई भी संस्थाएं जो चला रहे हैं, पर हम हिंदू हैं तो हिंदू के एक होना चाहिए। हम इसलिए आज एकत्रित हुए हैं कि जो धर्म पूछ करके किसी को गोली मारी जा रही है और हम इस देश में 100 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हम अल्पसंख्यक की तरह जी रहे हैं। उसका रीज़न है कि हम लोग थोड़े डर रहे हैं, डर के जी रहे हैं।
पर हमारा वो समय नहीं है कि हमें डर के जीना है। हमारा वो समय है कि आज हम 100 करोड़ होने के बावजूद भी हम लोग डर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या, एकजुटता नहीं है हम लोगों के बीच में। इस एकजुटता के लिए हम लोगों को सबको एक होना पड़ेगा। और बाकी जो सरकारें हैं जी, सरकारें तो आज कभी किसी की आएगी कभी किसी की आएगी, उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको किसी धर्म से किसी उससे मतलब नहीं है। उनके लिए सब धर्म वोट की राजनीति है। हम ये चाहते हैं, हमें किसी धर्म से कोई गिला शिकवा नहीं है, पर हम हिंदू होके हमारे देश में अल्पसंख्यक की जिंदगी जीने की मजबूर हो रहे हैं। हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रसंग चंडीगढ़ से मैं 22 से 4 को जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है, पूरे देश में रोष है, पूरे हिंदुओं में रोष है। और हमारे जो गृह मंत्री है आधे पौने घंटे तक वहाँ पहुँच गए थे दुर्घटना के बाद। इस टाइम पूरा हिंदू जोश में है और हम अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी सेना को आदेश करें कि कार्रवाई करके आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और जो बलूचिस्तान है जो हमारे देश का हिस्सा है और POK है, यही मौका है। इस टाइम तवा गर्म है, रोटी सेक लो। क्योंकि हिंदुओं को बार बार इस चीज़ का अफसोस होता है कि कोई भी विपक्ष इस देश का हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता रहता है। और हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि विपक्ष की परवाह न करते हुए इस टाइम सेना को आदेश दें, जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करें। और हिंदू संगठनों को भी अगर आदेश देते हैं तो हम तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और सारी हिंदू सेना जितनी भी है सभी तैयार हैं बॉर्डर में जाने के लिए। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा। बार बार मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार। तो देखते रहें विक्रांत के साथ प्रत्येक संडे क्राइम फाइल मीडिया जंक्शन की। मैं चनानी से हूँ, मेरी शादी चंडीगढ़ हुई है। मेरा नाम लविश है, मैं शर्मा जी की बहू। जो पहलगाम में ये श्रीनगर में हमला हुआ आतंकवादियों का, इस हमले में जो हमारे हिंदू के लोग मारे गए, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों को ऐसा मारो कि वो दोबारा याद रखें, हमारे हिंदुस्तान में आने की कोशिश भी ना करें। क्योंकि इस हमले में उन्होंने सिर्फ धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा, ये नहीं कि मुसलमानों को मारा। मुसलमानों को अलग कर दिया गया, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मारा। जय श्री राम। शर्मा है और मैं अपने रघुनाथ गौ समिति का वाइस प्रधान हूँ और मैं बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ और डोगरा हूँ जम्मू का। और मैं SOG में 3-4 मैंने इनकाउंटर भी किए हैं। खुद मैं JNK पुलिस में था और ये सन 2003-4 की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी फोर्सेस को जो दिक्कत आ रही है, वो जो लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को दे रहे हैं, जो लोकल लोग कुछ हैं चंद जो लोकल सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को भी आतंकवादियों की धारा लगा के उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लोकल सपोर्ट ना होती इतना बड़ा कांड नहीं होता, क्योंकि उनको अगर वो रैंकिंग कर रहे थे, इतने दिनों से रैंकिंग चल रही थी, तो लोकल सपोर्ट के बिना ना वो कहीं छिप सकते हैं ना उनको यहाँ का आइडिया है। नंबर दूसरा, अमित शाह जी कल हमारे देश के जो माननीय गृह मंत्री हैं वो अपने कश्मीर पहुँचे हैं। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमें उन पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जहाँ हमारे गृह मंत्री साहब हैं, वो हमारे भरोसे पे खरा उतरेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और POK को इस टाइम पे मैं कहता हूँ कि POK क्या पूरा पाकिस्तान को भारत में मिला देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है। और जो हमारे भाइयों को जो शहीद किया गया वहाँ पे, उनके नाम पूछ के, धर्म पूछ के और उनको शहीद किया गया, वो बच्चियाँ देखो जो पापा पापा करके अपने मरे हुए बाप की छाती पे बैठ के रो रही है और वो चिल्ला रही है। उन बहनों को देखो जिनके सुहाग उजड़ गए और बहुत ही खतरनाक मंजर था, बहुत ही गलत मंजर था। और मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, रोकने खड़े होते हैं कि आज ही फोर्सेस भेज के पाकिस्तान का सफाया किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कर्मचारी रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या अब POK हिंदुस्तान में आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूँ POK तो POK, पाकिस्तान को भी औकात दिखा देनी चाहिए उनकी। और भारत आज एक विषम शक्ति है और भारत 12 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज करके तिरंगा लहरा सकता है। जिस तरह से हमारे देश के सभी देशवासियों का रोष है
और जायज़ रोष है, क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बौखला इस करके कि नशे का तस्करी करता था पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में नशा और असले का कारोबार पाकिस्तान करता था। जिस तरह से देश के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई, उसी कड़ी में पंजाब सरकार ने भी मुहिम चलाई कि नशा तस्करों को रहने नहीं देना, जो गैंगस्टर है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। इसी की मिसाल है कि आज वहाँ के जो पाकिस्तान के दर्ज करगी लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं और बौखला कर उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया। ये बहुत निंदनीय है। हमारी देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से बेनती है आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें वादे नहीं चाहिए, आप करके दिखाइए। देश की जनता आपके साथ है। आपको तीसरी बार हम चुनकर लाए हैं, इसीलिए लाए हैं कि आपने जब 5 साल राष्ट्रपति शासन था वहाँ पर, तो एक भी किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, हत्या नहीं हुई। लेकिन सरकार बनते ही क्या ऐसा हुआ कि आज वहाँ पे आतंकवाद फिर फैलने लगा। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कि तुरंत कार्रवाई हो। वादे नहीं कि सरकारें मीटिंग करें, वादे करके चली आए। अगर वादे करती रही सरकारें तो उन सरकारों में और इन सरकारों में फर्क नहीं रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, जब बिल्कुल विश्वास है, गृह मंत्री पे विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी विदेश यात्रा में गए थे, उस यात्रा को छोड़कर तुरंत आए। देश के गृह मंत्री पहला गृह मंत्री था जब कोई हमला हुआ और आधे घंटे में वो श्रीनगर पहलगाम पहुंच गए। ये पहले बार हुआ है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का, हर एक हिंदू का एक ही सवाल है कि हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है। और देखो 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਈਏ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਬ ਫਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੇਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਦੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀ। तो उसका समाधान क्या? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਹੈ ਇਹ। 23 तारीख मैं प्रदीप सिक्का आज 23 तारीख को गौ रक्षा दल की तरफ से जो ये रोष प्रदर्शन आज किया जा रहा है, इसके अंदर इतना घोर जो वहाँ पे नशन सस्ता हुई है लोगों की, उसके उपलक्ष्य में ये सब रोष पूरे खाली हमारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर समय रोष है। और ये मोदी जी को देखते हुए कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए कि इन सब लोगों की आकांक्षाओं पर वो पूरे उतर सकें और सबको संतुष्ट कर सकें अपनी कार्यवाही से। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग आधा दर्जन संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इस मौके पर हिंद संग्राम परिषद रजिस्टर्ड ट्राई सिटी ने भारत की हुकूमत से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पानी की स्ट्राइक की जाए, यानी कि हर तरह से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तभी इसकी औकात नजर आएगी। यही सबसे बड़ी इसके लिए सजा होगी। और इसी तरह से भारत में पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है और इन भारतीयों को अपनी सरकार पर भी पूरा विश्वास कायम है। बदलाव तो होगा भी सही, कुछ न कुछ बड़ा ही होगा। अभी बदले की इंतजार में भारत।